अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो एडोब इलिस्ट्रेटर पर होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? अभी तक हम लोगों ने किया था आइडियोग्राम पे हमने इमेज जनरेट किए थे। ठीक है। और डिफरेंट किस्म के हमने टेक्स्ट ट्राई किए थे। हमारे क्रेडिट्स खत्म हो गए थे जिसकी वजह से अभी हमने मजीद कीवर्ड को यूज करते हुए इनको मजीद अच्छा बनाना था। बहरहाल ये कुछ हमारे पास चीजें आ गई थी। ठीक है। और ये हमने कुछ डिजाइन बनाए थे। नो डाउट अभी ये भी काफी सारा रहता है हमारे बाकी जो प्रॉम्प्ट थे इनको हमने ट्राई करना था। ठीक है। उसके अलावा हमने इनमें कीवर्ड ऐड करके मजीद नए डिफरेंट इमेज जनरेट करने थे, बट क्रेडिट खत्म होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाए। तो जब क्रेडिट वापस आने में अभी 18 घंटे बाकी हैं, तो जब तक वो वापस आते हैं तब तक हम लोग आगे सीख लेते हैं एडोब इलिस्ट्रेटर। अब बच्चों, हमने उसको सीखना क्यों है? सीखना हमने इसलिए है कि जो नॉर्मली एडसे का कोर्स हो रहा है या जो आपको यूट्यूब पे या बाकी लोग करवा रहे हैं, वो सिर्फ आपको इतना ही इमेज बनाना सिखाएंगे। इमेज बन गए, बस इनको अपलोड कर दें और बात खत्म। बट हमने सिर्फ यहाँ तक काम नहीं रखना, हमने प्रॉपर शॉप बनानी है, उसको स्केल करना है और बाद में अगर कस्टमर को कोई इश्यूज आते हैं तो हम उनको सॉल्व भी कर सके। अब बच्चे, ये जो हम एसवीजीज बंडल बनाते हैं इनको बनाते ही क्यों हैं और ये किस काम आते हैं? लोग इनको करते हैं प्रिंट। ठीक है। ये देखें, ये इस तरह के होंगे प्रिंट डिफरेंट टी शर्ट्स पे या कहीं पे भी। ठीक है, वो इनको करवाते हैं प्रिंट। अब जब हमारे पास हम सिंपल यहाँ से डिजाइन बनवा के एटसी पे लगा दें, ठीक है, तो वो फाइल होगी पीएनजी फाइल। ठीक है, वो क्या होगी? पीएनजी फाइल। आपको याद हो तो जब हमने लोगो बनाया था, तो जब हमने शॉपिफाई पे इमेजेस लगाने होते थे, तो वो कौन सी फाइल्स होती थी? वो पीएनजी फाइल्स होती थी। अब यहाँ पे देखें, इस बंदे ने एसवीजीज, पीएनजी, पीडीएफ, ईपीएस सारे दिए हुए हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने भी अपनी शर्ट पे एक चीज को प्रिंट करवाना है, तो वो फाइल कौन सी होनी चाहिए? वो फाइल वेक्टर फाइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेक्टर फाइल में प्रिंटिंग इजी होगी। और उसके अलावा जो क्री कट है, लेजर कट है, उसमें भी वेक्टर फाइल ज्यादा यूजफुल होती है एज कंपेयर टू पीएनजी। क्यों होती है? हम इसको जो है अभी जब इमेज बना रहे होंगे, तो जब हम वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगर आप सिर्फ पीएनजी फाइल, अब ये देखें ना, सेल्स बढ़ाने के लिए इन्होंने फाइल तो एक ही बनाई है, उसकी इतनी वर्जन्स दी हुई हैं कि जो भी सेलर को, बायर को जो भी अच्छी लगे वो उस फॉर्म में डाउनलोड कर ले। बट हमारे पास जो लेजर कटिंग के लिए और हमारे पास प्रिंटिंग के लिए जो बेस्ट फाइल होती है ना, वो वेक्टर फाइल्स होती हैं। ठीक है। तो हम लोग जो आइडियोग्राम से बनाएंगे या कहीं से भी बनाएंगे, वो हमारे पास कौन सी फाइल होती है? वो हमारे पास फाइल होती हैं पीएनजी, और हमने उनको कन्वर्ट करना होता है वेक्टर में। तो यहाँ से हम लोग एक दो इमेजेस कर लेते हैं डाउनलोड। ठीक है। और उनको ओपन करते हैं इलस्ट्रेटर में। अब वो इमेजेस हमारे पास डाउनलोड हो गए। फिर हम आ गए इलस्ट्रेटर पर और यहाँ पर इस तरह की कोई स्क्रीन हमारे सामने आएगी। कुछ लोगों की ऐसे ही आती है, जिन लोगों के जो है वो लैपटॉप या सिस्टम लेटेस्ट है, उनकी लेटेस्ट विंडो है, तो यहाँ पे ओपन और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का नजर आ रहा होगा। बहरहाल, यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है? हमने सिलेक्ट करनी है फाइल, और फाइल में आके कौन सी सिलेक्ट करनी है? न्यू। तो जब हम न्यू सिलेक्ट करते हैं, एक और बात, अभी हमने आइडियोग्राम से वो इमेज डाउनलोड करने हैं जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हैं। अभी हम कलरफुल की तरफ नहीं जा रहे। तो जब अभी हम पॉज लेंगे थोड़ा सा और आप लोग डाउनलोड करेंगे अपने इमेजेस को, तो कौन से करेंगे? ब्लैक एंड वाइट वाले। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का टेम्पलेट आएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों ने सेट करनी है। यहाँ पे रिसेंट में ये मैंने जब ओपन किया था तो मैंने सिलेक्ट कर लिया था। बहरहाल आप जाएंगे आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन में। यहाँ पर पॉइंट की जगह आप सिलेक्ट करेंगे इंच
और इंच में यहाँ पे आपने करना है 12। कलर में आपने RGB की बजाय CMY के करना है। रेजोल्यूशन आपने क्या करनी है, ये सेटिंग आपने कर लेनी है और करनी है क्रिएट। तो बच्चे आपके पास एक आ जाएगा कैनवस जिस पे हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब से मैंने इसको किया है मेरे लैपटॉप का बेड़ा गर्क हो गया है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास कैनवास आ गया। अब हम इस पे काम करेंगे। तो बच्चों, ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं। कुछ हमारे पास टूल्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, बहरहाल इन चीजों को हमने नहीं देखना। ये हमारे काम के टूल हैं। ये हमारी फाइल ओपन हुई हुई है, यहाँ पे हम मैक्सिमम फाइल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और आपने देखनी है विंडो। विंडो में जाके वर्क स्पेस में इसेंशियल क्लासिक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज बाय डिफॉल्ट भी होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी की नहीं हो तो आपने ये कर लेनी है। अब जो हमने इमेज को डाउनलोड किया था, ये ढेर सारे टूल हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करने बैठे तो इस पे तो पूरा दिन आ जाएगा। बहरहाल जिस तरह मैंने कैनवा का बताया था कि आप जितना इनको एक्सप्लोर करेंगे, जितना इनको छेड़ेंगे, उतना ही आपको समझ आती जाएगी। तो कैनवा तो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के सामने कुछ भी नहीं है। जो बंदे फोटोशॉप पे काम करते हैं उनको तो कैनवा बच्चों की तरह लगता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा कैनवस ओपन हो गया, और यहाँ पे हमने कन्वर्ट करना है अपने PNG को वेक्टर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे जाएं और डाउनलोड, ये हमारे पास था, इसको मैं इलस्ट्रेटर वाली फाइल पे लेके आई और मैं इधर पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सिंपल, ये यहाँ पे आ गया। इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम करें। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप यहाँ पे जो हम लोग फाइल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट फाइल का यहाँ पे ऑप्शन होगा। अभी छेड़ा मैंने भी, इसको इतना नहीं है। बहरहाल मुझे यही तरीका आसान लगा था, मैंने इसको यूज किया है। तो बच्चे, अभी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जो जाएंगे आइडियोग्राम से इमेज डाउनलोड करेंगे और उसको यहाँ तक लेके आएंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारे पास इमेज था, ये कैनवास था, और अगर इसके ऊपर ये इस तरह का सिलेक्ट हुआ हुआ है, इट्स मीन इमेज आपने सिलेक्ट किया हुआ है। इसको मूव टूल भी बोलते हैं। अब जब मैंने इसको क्लिक किया हुआ है और इसके ऊपर ऐसी लाइनें लगी हुई हैं, तो मतलब आपका इमेज सिलेक्टेड है। अब हमने एक तो डिफरेंशिएट करना है अपनी वेक्टर फाइल और जो दूसरी थी सिंपल इमेजेस को। ठीक है, नॉर्मल इमेज को रास्टर इमेज भी बोलते हैं, और वेक्टर फाइल। बहरहाल हमने कहा कि वेक्टर फाइल जब हम मेट से पे देंगे वो बेस्ट होंगी प्रिंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर टी शर्ट के डिजाइन दे रहे हैं तो उन्होंने प्रिंट तो होना है। अगर वो लेजर कट भी करवाते हैं तो फिर भी जो है हमारे पास वेक्टर फाइल होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर हम इसको करते हैं जूम आउट। जूम आउट कैसे करना है? कंट्रोल और माइनस के साइन को आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो जितना चाहे आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। अब तो जहाँ पे हमारी पिछली प्रीवियस वीडियो एंड हुई थी, हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने इसको वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास थ्री टाइप्स की फाइल है। थ्री टाइप की फाइल कौन सी है? एक वो जिसमें ब्लैक एंड वाइट ओनली कलर है, ठीक है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में क्रिएट की थी। एक वो है जिसमें दो कलर हैं, और एक वो है जिसमें तीन कलर, नहीं इसमें भी तीन कलर हैं। ठीक है, और एक हमारे पास वो होंगी जिसमें मल्टी कलर्स होंगे। ठीक है, तो हमने इन सब को करना है वेक्टर में कन्वर्ट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोगों ने इसको ओपन किया हुआ था, हमने देखा था कैसे जूम इन कैसे जूम आउट करना है। तो
कंट्रोल प्लस को जब हम करते हैं तो वो जूम इन होता है, कंट्रोल नेगेटिव को करते हैं तो वो जूम आउट होता है। तो अब हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं तीन इमेज जिनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में भला, हम लोग उनको कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में। तो हम लोग फाइल्स में जाते हैं और फाइल्स में हम लोगों ने जो आइडियोग्राम से पिक्चर डाउनलोड की थी हम उनको जरा लेके आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक हमारे पास पिक्चर आ गई यहाँ पे। ये दूसरी, ये कैनवास से हटा देते हैं थोड़ा। दूसरी हमारे पास पिक्चर आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये हमारे पास दो डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स आ गई। ठीक है, थर्ड हम लोग कोई ऐसी करते हैं जिसमें मल्टी कलर्स हों। तो हम लोग कर लेते हैं इंस्टाग्राम लोगो। तो इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी और कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो इसको भी इनके जितना ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीन किस्म के इमेजेस आ गए। अब हम लोगों ने करना क्या है, इसको वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करना है। और वेक्टर हमारे पास कब कन्वर्ट होती है, जब हम उसके अराउंड एक पाथ लोकेट कर सके। ठीक है, पाथ कैसे, आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो जब हम वेक्टर की डेफिनेशन देख रहे थे हमने कहा था वो मैथमेटिकल पाथ से मिलके बनती है। तो फिलहाल अभी हम, और हमने ये भी कहा था कि जो नॉर्मल पिक्चर हैं वो किससे मिलके बनती हैं, पिक्सल से मिलके बनती हैं। तो इसको जरा हम लोग जूम इन करते हैं। ठीक है, हम इसको जूम इन करते हैं कंट्रोल। तो ये आपको जो छोटे छोटे बॉक्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये पिक्सल है। तो इट्स मीन ये पिक्चर कौन सी है, ये पिक्चर है हमारे पास रेगुलर इमेज, या इसको हम रास्टर इमेज भी बोलते हैं। तो जूम आउट करते हैं इसको। हमने इसको क्या करना है, हमने इसको करना है वेक्टर फाइल में कन्वर्ट। तो कैसे करेंगे बच्चों भला, हम इसको ऐसे करेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। ठीक है, मूव टूल को सिलेक्ट करके इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रेस इमेज का। तो हम इसको करेंगे ट्रेस इमेज। ठीक है, अब बज़ाहिर आपको इसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको जूम इन करें तो यहाँ पे देखें पिक्सल जो हैं वो गायब हो गए हैं। ये इतना हमने जूम कर लिया, पिक्सल जो हैं वो गायब हो गए हैं। अगर आप इतना किसी दूसरी फाइल को करके देखें, जैसे इसको हमने किया यहाँ पे, आपने अभी जूम देखा होगा यहाँ पे, तो 1600 था। तो हम 1600 इसको भी करते हैं। इसको जैसे ही हम लोग 200 पे गए हमें पिक्सल नजर आने लग गए। ठीक है, इसको हम जैसे ही 200 पे गए हमें पिक्सल नजर आने लग गए। तो जबकि इसको जिसको हमने ट्रेस इमेज किया था इसको हम लोग कितना लेके जा रहे हैं, यहाँ पे देखें आप लोग 500, 600, 800, जितना भी आप कर ले, यहाँ पे हमें पिक्सल नजर नहीं आ रहा है। तो ये इमेज क्या हो गई, ये इमेज हो गया अनपिक्सलेट। ये इमेज क्या बन गया, ये इमेज बन गया अनपिक्सलेट। अब बच्चे वेक्टर फाइल में अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमें इसके अराउंड कोई पाथ नजर नहीं आ रहा था। अभी ये तो हमारे पास सिंपल था ब्लैक एंड व्हाइट, इसको हमने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था ट्रेस इमेज का, हमने किया, ये कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास इशू वहां पे आता है जब हमारे पास मल्टी कलर पिक्चर्स आ जाती हैं, या जिसमें मोर देन 2 3 4 5 6 इतने कलर हो। तो अगर हम इसको सिंपल ट्रेस इमेज करें ना, तो ये हमारे पास आधे कलर को गायब कर देगा। जबकि हमने तो ऐसा नहीं करना, तो कंट्रोल जी करके उसको वापस लेके आते हैं। ऐसे इमेज को क्या करेंगे, हमने ट्रेस इमेज तो करना है उसको, ठीक है, हमने अनपिक्सलेट करना है तभी वो वेक्टर बनेगा। तो बच्चे यहाँ पे ड्रॉप डाउन का मेन्यू नजर आ रहा है, इसमें हम लोग करेंगे अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है थ्री कलर। थ्री कलर अगर हम लोग करें, ये फिर हमारे पास हो रहा है। तो देखे इसने क्या किया, फिर भी कुछ कलर गायब कर दिए। क्यों, क्योंकि हमें तो लग रहा था ये मेड अप ऑफ थ्री कलर है, बट इसका हमने व्हाइट बैकग्राउंड को स्किप कर दिया, ओवरऑल इसमें चार कलर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सिक्स कलर करके ट्रेस इमेज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया,
ये हमारे पास पिक्सल फाइल से या रास्टर इमेज से अनपिक्सलेट हो गया। इसको बेशक आप करके देख लें। अभी हम पहले 200 तक गए थे और हमें पिक्सल नजर आने लग गए थे, अभी पिक्सल कोई नहीं है, बेशक आप जितने भी चले जाओ। ये देखिए, ठीक है, अभी पिक्सल गायब है। तो ये भी हमारे पास ट्रेस हो गया, अनपिक्सलेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम वाले इमेज। ठीक है, अब इसमें एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा था, अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो आप वो को यही लगेगा कि अगर हम इसको 16 कलर में कर ले तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको ट्रेस इमेज करते हैं और ट्रेस इमेज करके हम लोग 16 कलर सेलेक्ट करते हैं, तो बच्चे जी हमारे पास कुछ इस तरह का इमेज आ गया है। ठीक है, मतलब ये हमारा काम ठीक होने की बजाय और बिगड़ गया है। ये इंस्टाग्राम का लोगो ऐसा तो नहीं है। तो हम कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा, इसमें अब मसला क्या है? इसका मसला ये कि ये बहुत ही ज्यादा कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन कलर से नहीं बना हुआ। ये बहुत ही ज्यादा कलर से मिलके बना हुआ है। तभी जब हम लोग आइडियोग्राम के लिए प्रॉम्प्ट लिख रहे थे, तो हमने एक चीज मेंशन की थी। हमने उसमें कहा था कि हमारे पास कौन से हो, प्लेन कलर हो। ठीक है, प्लेन कलर हो तो हमारे लिए क्या था, आसानी से हम उसको 16 कलर तक एडिट कर सकते थे। बहरहाल, ये जो कि प्लेन कलर नहीं है, इसलिए इसके साथ हमारा लेना देना कोई नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं डिलीट। अच्छा बच्चों, अब ये जो दो है हमारे पास, ये इमेज ट्रेस तो हो गए। ठीक है, ट्रेस होने के बाद अब हमने और क्या करना है? हमारा यहाँ पे अभी ये एक वेक्टर फाइल में कन्वर्ट नहीं हुए। वेक्टर फाइल में कैसे कन्वर्ट होंगे? हम इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड का। एक्सपेंड हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हमारे इमेज के अराउंड आ गई है ब्लू कलर की लाइन। ये अब हमारे पास ब्लू कलर की लाइन क्या है? ये कोई हमारे डिजाइन को खराब नहीं कर रही, बल्कि ये पाथ है। ठीक है, ये वही पाथ है जो कि एक पिक्चर को क्या करता है, जो एक पिक्चर को बनाता है वेक्टर। तो इसको भी इसी तरह कर लेंगे एक्सपेंड। ये भी हमारे पास बन गई वेक्टर फाइल। ठीक है, तो इसके अराउंड हमारे पास क्या है, पाथ है। अगर आप इसको देखें तो ये ना नजर आ रहा है पाथ पाथ। अब जो हम ऐसे भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसा करना नहीं है। हम इसके पीछे जो व्हाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है, हमने इसको करना है रिमूव। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास वेक्टर फाइल बन गई। ठीक है, अब हमने इसको रिमूव कैसे करना है? अच्छा, हमने वेक्टर बनाई क्यों है? नॉर्मली जो बाकी लोग हैं जो एसटी कर रहे हैं, वो कैनवा से कन्वर्ट करवाते हैं, बैकग्राउंड रिमूव किया और अपलोड कर दी। उसकी एक प्रिंटिंग ठीक नहीं होती, दूसरा लेजर कट और क्री कट वालों के लिए वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको इलस्ट्रेटर में आके वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो है हम उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा? ठीक है, बैकग्राउंड ऐसे रिमूव होगा। अब अच्छा अच्छा, आप एक्सपेरिमेंट किसी एक पे करते हैं, दूसरी इमेज को ना डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे सेम ही है। तो इसको हम लोगों ने कर लिया सिलेक्ट, और हम इसको करेंगे राइट क्लिक, और इसको करेंगे अनग्रुप। तो ये हमारे पास अब इमेज हो गई है अनग्रुप। ठीक है, अनग्रुप करने के बाद हम क्या करेंगे, हम व्हाइट पे क्लिक करके, ठीक है, उसको कर देंगे डिलीट, कंट्रोल Z। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास वाइट बैकग्राउंड डिलीट हो गया, लेकिन हमारी इमेज का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी छोटे छोटे वाइट रह गए हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के इन सब को जो है वो डिलीट करते फिरे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे दूसरा टूल को यूज करते हैं, मैजिक पेन टूल। इसको आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप लोग आए, आप वाइट पे आपने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप डिलीट इमेज करेंगे तो जहां जहां पे भी वाइट था उसने उड़ा दिया उसको। ठीक है, वाइट इमेज को उड़ा दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक वाइट बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया, और हमारी फाइल भी क्या है, हमारी फाइल भी वेक्टर है। अब बच्चे इस तमाम को सिलेक्ट करके हम लोग ले जाएंगे कैनवास पे। ठीक है, तो सॉरी, कंट्रोल Z।
फिर से मुझे व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। और इसको मैं सारे के, अच्छा ये अब अनग्रुप है। अनग्रुप मतलब इसको ना मैं अलग अलग कर सकती हूँ। ठीक है, ये इसको मैं जितना तोड़ना फोड़ना चाहूँ ये होती जाएगी चेन। तो इस तमाम को इसी तरह डिजाइन बने हुए को मैं लेके जाना चाह रही हूँ कैनवस में। कैसे करेंगे, इस तमाम को कर लेंगे सिलेक्ट। अब ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया है, तो इसको हम ले आए इधर कैनवस में। ठीक है, अब यहाँ पर बचे, हम क्या देंगे अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। हम लोग देंगे ऑप्शंस। ऑप्शन कैसे, एक हम लोग इसी तरह ब्लैक एंड वाइट देंगे, एक जो है हम लोग थोड़ा कलरफुल देंगे। अब कलरफुल बनाने के लिए हम एक और कैनवास क्रिएट करते हैं। कैनवास कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है आर्ट बोर्ड टूल का। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसने क्या कर लिया, आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब इस आर्ट बोर्ड को, पूरे आर्ट बोर्ड को कॉपी करने के लिए क्या करोगे, आपने ऑल्ट की प्रेस करनी है और यहाँ से इसको कॉपी करके इधर लेके आ जाना है। तो आपका पूरा का पूरा आर्ट बोर्ड कॉपी हो गया। ठीक है बच्चे, एक किसी की और कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आर्ट बोर्ड हो गया, आर्ट किया हमने। और ये हमारे पास एक और हो गया। जी छोटा वो पड़े, क्या वो पड़ा है, तो जी चले। दो कॉपीज बनानी है। सिलेक्ट किया, आर्ट बोर्ड टूल, ऑल्ट की प्रेस की और उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। जब आप पेस्ट कर लेंगे तब ऑल्ट की से हाथ उठाने, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। अच्छा बच्चे, यहाँ पे अब हमारे पास तीन आर्ट बोर्ड बन गए। अब हम चलते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ। सिलेक्शन टूल की तरफ हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर में फाइल बनानी है। दूसरे में हम लोगों ने, अच्छा इसको फिर ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने ग्रुप किया। ग्रुप में क्यों करी हूँ, एक मैं ब्लैक एंड व्हाइट में दूंगी, एक मैं व्हाइट में दूंगी। हो सकता है किसी की व्हाइट शर्ट हो और वो इस पे जो है वो क्या कलर करवाना चाह रहा हो, व्हाइट। तो एक हम इसको दे देंगे व्हाइट। ये अब हमारे पास व्हाइट कलर बन गया। फिर जो हमारे पास एक तीसरी है, इसको हम लोग कलर दे सकते हैं। कौन सा कलर दे, जैसा कि इन चमगादड़ों को हम लोग ऑरेंज कलर दे देते हैं। ठीक है, ये कुछ और नहीं है। इसको हम लोग सारे को बल्कि हम क्या करते हैं, रेड कलर। ठीक है, तो इसको मतलब यहाँ से आप लोग कलर चूज कर सकते हैं। और आप जिस किस्म के भी कलर में इसको अपडेट करना चाहें उसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा लेक्चर कहाँ से शुरू हुआ था, हमने जो है वो आइडियोग्राम पे इमेज जनरेट किए थे। हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट थे। ठीक है, प्रॉम्प्ट से हमने डिफरेंट किस्म के इमेज जनरेट किए। उसके बाद इलस्ट्रेटर में हम लोगों ने जो है वो कैनवास क्रिएट किया, उसकी स्पेसिफिक डायमेंशन है उसको आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, तो इसको मैं ग्रुप कर दूं ताकि ये बने ना। ग्रुप तो है, एक दफा अनग्रुप करके फिर से इसको कर देते हैं ग्रुप। अच्छा अब ये ना इकट्ठा ही जाएगा जहां भी जाएगा। अब ये देखें उसके पीछे कैनवस है ना, तो हम इसको जहां पे लेके जा रहे हैं ये वाइट बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो बायर है अगर वो ब्लैक शर्ट पे या डार्क कलर की शर्ट पे इसको करवाना चाहे तो वो इसको
टेकअप कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अच्छा हम आए थे, हमने कैनवास की एक स्पेसिफिक डायमेंशन रखी थी। उसके बाद हमने इनको वेक्टर फाइल में कन्वर्ट किया। वेक्टर फाइल कन्वर्ट कैसे होती है, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रेस करते हैं। अच्छा, ट्रेस करने के बाद भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर कलर वाली इमेज है तो आपने उसके लिए कलर सिलेक्ट करने होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन आता है, एक्सपेंड को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी फाइल वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ये थोड़ी एडिशनल चीज है, मतलब अगर आप यहाँ पर तक भी वेक्टर में आपकी फाइल कन्वर्ट हो गई, बट अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक में डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस क्या थे, आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव किया। बैकग्राउंड रिमूव करना जरूरी है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप लोग क्या करे थे, आप लोगों ने इसको अनग्रुप किया था और वैन टूल की को सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस की थी तो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हमने जो है इसको, ये कोई अच्छा वैसे नहीं है कि मैं कहूँ कि ये जो है बड़ा मजे का लग रहा है या जो भी, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको जो है वो थोड़ा कलर किया। कलर करने के लिए मैंने तीन डिफरेंट किस्म के कैनवस बनाए। पहले हमने जो क्रिएट किया था वो एक ही कैनवस था। कैनवस क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास आर्ट बोर्ड टूल था, इसको सिलेक्ट करने से हमारे पास एक कैनवास सिलेक्ट हो गया। फिर ऑल्ट की प्रेस करके मैंने उसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, और जब तक मैं उसको शिफ्ट नहीं कर लेती मैं आर्ट से हाथ जो है वो नहीं उठाऊंगी। इसी तरह मैंने तीन डिफरेंट किस्म के इमेजेस जनरेट कर लिए। एक जो है वो ब्लैक कलर में है, एक जो है वो वाइट कलर में है, ठीक है, और एक को जो है हम लोगों ने कलरफुल बना दिया। तो यहाँ तक हमारा जो था लेक्चर आज का, यहाँ तक है। उसके बाद हम लोगों ने फाइल्स के मॉकअप बनाने हैं, और एसवी फाइल, हम लोग एसवीजी पीएनजी वो फाइल कैसे बनानी है, ये हमारा इंशाल्लाह कल का लेक्चर होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए।